नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत रहस्य पर बात करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का स्वरूप ऐसा अनोखा और कह सकते हैं अधूरा सा क्यों लगता है। इस प्राचीन कथा की गहराइयों में चलेंगे और समझेंगे इसके पीछे का वो संदेश जो शायद हमारी सोच को पूरी तरह बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय के पहिए को बहुत पीछे घुमाना होगा। एक महान युग के अंत में जाना होगा ताकि हम उस ईश्वरीय अंश की असल यात्रा को समझ सकें। तो शुरुआत होती है द्वापर युग के अंत से, एक युग की समाप्ति। ये कहानी तब की है जब भगवान कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। पांडवों ने अत्यंत भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन एक अजीब सी घटना घटी। सब कुछ भस्म हो गया सिवाय उनके हृदय के। वो ईश्वरीय अंश जल ही नहीं सका, और फिर वो पवित्र अंश सदियों तक महासागर की लहरों पर तैरता रहा, जब तक कि वो प्राचीन पुरी के तट तक नहीं पहुंच गया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसी अंश को ब्रह्म द्रव्य कहा गया है। ये भगवान कृष्ण का वो अविनाशी, प्रकाशमान दिव्य हृदय था जिसे शक्तिशाली अग्निदेव भी भस्म नहीं कर सके। जाहिर है उसमें साक्षात ईश्वर की आत्मा और उनकी अनंत शक्ति जो निवास करती थी। कहते हैं कि उस समय एक आकाशवाणी गूंजी, इस पवित्र हृदय को राख में मत बदलो, इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। इसमें आने वाले युगों के कल्याण के लिए ईश्वर का दिव्य सार है। इसी खगोलीय आदेश को मानकर अर्जुन ने उस चमकते हुए अंश को समुद्र की लहरों को सौंप दिया, और फिर वो दिव्य सार युगों युगों तक सही समय का इंतजार करता रहा। अब समय के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं राजा इंद्रद्युम्न के दिव्य स्वप्न पर। एक भक्त की सबसे गहरी अभिलाषा। प्राचीन पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के मन में सिर्फ एक ही अटल इच्छा थी, भगवान के साक्षात दर्शन। और फिर एक रात एक चमत्कार हुआ। राजा के सपने में भगवान विष्णु आए और कहा, जागो मेरे प्रिय भक्त, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू यानी पवित्र लकड़ी मिलेगी। उससे 3 अद्भुत मूर्तियां बनेंगी। भगवान के इस एकदम स्पष्ट निर्देश ने रातों रात एक ऐतिहासिक खोज की नींव रख दी। और इस तरह शुरू हुई समुद्र तट पर खोज, उस दिव्य दारू की तलाश। उस दिव्य सपने के बाद पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया गया। महीनों की अथक मेहनत और भारी इंतजार के बाद आखिरकार समुद्र तट पर एक चमकती हुई, खुद से प्रकाश बिखेरती हुई दिव्य लकड़ी मिल ही गई। ये किसी साक्षात चमत्कार से कम नहीं था। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए तट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, शिल्पकार की रहस्यमयी शर्त, एक स्वर्गीय वास्तुकार की एंट्री। उस पवित्र लकड़ी को मंदिर तक ले आना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती थी कि इस दिव्य लकड़ी को तराशेगा कौन। तभी अचानक एक बेहद रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई साधारण मूर्तिकार नहीं थे, बल्कि खुद स्वर्ग के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर आए थे। लेकिन उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए कुछ बेहद सख्त और कभी न तोड़े जाने वाले नियम रखे। पहला, उन्हें पूरी तरह से एकांत चाहिए। दूसरा, काम में ठीक 21 दिन लगेंगे। और सबसे जरूरी, कार्यशाला के दरवाजे पूरी तरह से बंद रहेंगे, जिन्हें किसी भी हालत में खोला नहीं जाएगा। इन शर्तों ने एक अजीब सा दबाव और एक टिक टिक करती हुई घड़ी वाला माहौल बना दिया, जिससे एक बहुत बड़े संकट का रास्ता तैयार हो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कई दिनों तक जब अंदर से आने वाली छेनी हथौड़े की आवाजें अचानक एकदम बंद हो गईं, तो राजा घबरा गए। बेचैनी और उत्सुकता इस कदर हावी हुई कि 21 दिन पूरे होने से पहले ही हड़बड़ाहट में राजा ने कार्यशाला के दरवाजे खोल दिए। अनजाने में ही सही, पर वादा टूट चुका था। इसके बाद जो हुआ वो हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, अधूरापन और ईश्वरीय संदेश, खामियों में छुपी हुई पूर्णता। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा सच में सन्न कर देने वाला था। वो वृद्ध मूर्तिकार वहां से गायब हो चुके थे और सामने 3 मूर्तियां एकदम अधूरी खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ पैर पूरे नहीं थे, चेहरे पूरी तरह से गढ़े नहीं गए थे। राजा बुरी तरह टूट गए। उन्हें लगा कि उनसे कोई बहुत ही भयंकर पाप हो गया है। लेकिन उसी घोर निराशा के पल में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इंसानी दिमाग मुझे पूरी तरह से नहीं समझ सकता।
मैं पूरे ब्रह्मांड में बसा हूँ। कोई भी मानव शरीर या मूर्ति मेरे असीमित रूप को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकती। भगवान ने समझाया कि ये जो अधूरे रूप दिख रहे हैं वो दरअसल कोई गलती नहीं, बल्कि उनके अनंत स्वरूप का जानबूझकर किया गया एक दर्शन है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए नजर आते हैं। राजा को लगा कि मूर्तियां अधूरी हैं, टूट गई हैं, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन परम सत्य ये था कि ईश्वर असीमित है। ये मूर्तियां तो बस एक जरिया हैं ये बताने का कि भगवान इंसान की हर कमी, हर खामी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। इस पूरे यात्रा का सबसे बड़ा और खूबसूरत संदेश यही है, अपनी कमियों को अपनाना। भगवान का प्रेम हमारी सारी इंसानी सीमाओं और कमियों से कहीं ऊपर है। ईश्वर की नज़रों में जो हमें खामी या अधूरापन लगता है वो असल में पूरी तरह से संपूर्ण है। इसी गहरी समझ और आस्था के साथ इन पवित्र मूर्तियों की पूजा शुरू हुई और इसी अद्भुत ईश्वरीय यात्रा की याद में आज भी पुरी में हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ भव्य रथ यात्रा मनाई जाती है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर ईश्वर हमारी इंसानी खामियों को इतनी खूबसूरती से अपना सकते हैं, तो हम खुद के और दूसरों के अंदर की कमियों को देखने का नज़रिया कैसे बदल सकते हैं? शायद ये मान लेना कि हम सब स्वभाव से थोड़े अधूरे हैं ही हमें पूर्णता का असली मतलब सिखा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।